सहारा न ले लेना। ये सब महापुरुषों की बातें हैं, पकड़ लो, बहुत आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे अंग अंग काट दिया जाए पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहाँ काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहाँ लिखा है, उपासक भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसे अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला है, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वही तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग न करो। उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती रहे। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं, और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उसे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो ब्याज सहित दंड देगा। और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं, और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, चार लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हो, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये बताओ, अपने पूरे परिवार का नाम। इससे क्या होगा? सब खत्म, सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट होता जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांती में बोल उठते, भारत के जितने तीर्थ है 5-5 बार गए हम, ठीक है, फिर बीच में बद्री नारायण कहाँ कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार। देखो शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहाँ समाप्त हो गई है वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहाँ समाप्त हो गई है, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो सतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने सतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक
कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं जला डालेगा, द्वेष के समान मल नहीं भजन में बाधा पहुंचा देगा, पराई निंदा के समान दुख नहीं मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं, अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो, साधु मार्ग में चलने वाले चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे, वो भले गाली दे, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो, जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें, जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें, जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावे, जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई कहे रोगी, और दुहू पंखा की संधि विचारे तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई बिल्कुल सूरत तो पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में, और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दुहू पंखों की संधि विचारे वो है बिरला जोगी, न कम न ज्यादा युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता है, ये थोड़ा उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे, और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना और ना, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी खा जाओ, अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतनी संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन, और घड़ों खाई तो रोगी, और दुहू पंखों की संधि में तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना थका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दे, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए, वो आप रात दिन मंत्र जप करो, इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी है, तो पालो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरख की छाया, जलिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में, बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ, एकांत में बैठा तो समाधिस्थ। ऐसी स्थिति वाला संसार की माया काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए, चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरि बा पावो, गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए, वो आप रात दिन मंत्र जप करो, इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी है, तो पालो।